वेलकम टू हनी सिंह हनी राजपूत चैनल। आज हम आपके लिए गणतंत्र दिवस पर भाषण लेके आए हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी वीडियो आपके लिए और लेके आते रहें। गणतंत्र दिवस पर भाषण। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, मेरे शिक्षक गण और मेरे दोस्तों को मेरा नमस्कार है। जैसे कि आप सबको पता होगा कि इस वर्ष भारत का 72वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। ये मेरे लिए बहुत बड़ा अवसर है जो मुझे इस गणतंत्र दिवस पर अपनी बातें विचार रखने का मौका मिला है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत देश को एक सफल संविधान मिला। जब से ही हर वर्ष हम सभी गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। 26 जनवरी 1950 की सुबह 10:18 पर भारत का संविधान लागू हुआ। भारत एक गणतंत्र देश बन गया। इसके बाद 6 मिनट यानी 10:24 पर भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति की शपथ ली थी। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हर तरफ देखो लग रहा जय हिंद का नारा है, लिए तिरंगा हाथ में देश झूम रहा आज हमारा है। आओ कि आया है राष्ट्र पर्व गणतंत्र हमारा है, नमन माँ भारती को तुझे दिया राष्ट्र पर्व प्यारा है। जय हिंद। गणतंत्र का अर्थ है जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश भारत को गणतंत्र देश के रूप में घोषित किया गया था। सभी भारतीय नागरिकों के द्वारा यह दिवस बिना भेदभाव के मनाया जाता है। हम सभी देशवासियों को भारत का नागरिक होने का गर्व है। समाज में हमारी अलग जाति, धर्म या कई अन्य चीज़ें हैं जो हमें अलग करती हैं, लेकिन इसकी एक व्यापक तस्वीर यह है कि हम सभी भारतीय हैं। सभी भारतीयों के द्वारा एकजुट के रूप में गणतंत्र दिवस को मनाया जाता है। हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा जो अपने मेहनत और संघर्ष की आहुति दी गई थी, उसके कारण ही भारत को पूर्ण स्वराज दिलाया गया और इसी दिन हम पूर्ण रूप से स्वाधीन हो गए थे। उन सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों के कारण ही आज सभी भारतीय नागरिक अपने देश में स्वतंत्रता के साथ जी रहे हैं। जमाने भर में मिलते हैं आशिक कहीं, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में लिपटकर सोने में सिमटकर मरे हैं कहीं, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। वतन हमारा ऐसा कोई ना छोड़ पाए, रिश्ता हमारा ऐसा कोई ना तोड़ पाए। दिल एक है जान हमारी, हिंदुस्तान हमारा हम इसकी शान है। बलिदानों का सपना जब सच हुआ, देश तभी आज़ाद हुआ। आज सलाम करें उन वीरों को जिनकी शहादत से ये भारत गणतंत्र हुआ। अलग है भाषा, धर्म, जात और प्रांत अलग है, पर हम सबका एक नारा है, गौरव राष्ट्र ध्वज तिरंगा श्रेष्ठ है। आज ही के दिन हमारा देश पूर्ण गणतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ था। आज़ादी की लंबी लड़ाई और लाखों कुर्बानियों के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ, परंतु ये आज़ादी अधूरी थी। उस समय हमारा देश कई टुकड़ों में बटा था, जिसे एक करना देश की सबसे बड़ी चुनौती थी। हमारे देश के पास अपना कोई लिखित संविधान नहीं था। बिना अनुशासन के किसी का भी विकास संभव नहीं है, चाहे व्यक्ति हो या देश। इस बात को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा का गठन हुआ, जिसमें 299 सदस्य थे। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी। इसकी पहली बैठक 1946 के दिसंबर के महीने में हुई थी और 2 साल 11 महीने 18 दिनों के अतः 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ हमारा संविधान। 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू कर दिया गया। इसके पीछे भी ऐतिहासिक कहानी है, यूँ कि इस दिन को गणतंत्र दिवस के लिए नहीं चुना गया,
इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। आज ही के दिन 26 जनवरी 1930 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। इस मौके पर राजपथ पर परेड की जाती है। सुबह 8 बजे के करीब राष्ट्रपति झंडारोहण करते हैं और तीनों सेनाओं को सलामी दी जाती है। उसके बाद तीनों सेना अपनी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करती हैं और आकाश में करतब दिखाती हैं। अलग अलग राज्य भी अपनी अपनी विशेषता के लिए झांकी निकालते हैं। वो फिर आया है नए सवेरे के साथ, मिलजुल कर रहेंगे हम एक दूजे के साथ। वो तिरंगा कितना प्यारा है, वो है देखो सबसे प्यारा न्यारा, आने ना देंगे उस पे आज। याद रखेंगे वीरों तुमको हरदम, ये बलिदान तुम्हारा है, हमको तो है जान से प्यारा, ये गणतंत्र हमारा है। देशभक्तों के बलिदान से स्वतंत्र हुए हैं हम, कोई पूछे कौन हो तो गर्व से कहेंगे भारतीय हैं हम। हैप्पी गणतंत्र दिवस। धन्यवाद सभी को।